चलो, लेजर के फर्स्ट क्लास में आ जाते हैं अपने। सबसे पहले अपने फॉर्मेट बना लेते हैं अकाउंट का। अकाउंट का अपने देख लेते हैं प्रॉपर फॉर्मेट, जो कि तुम लोगों को एग्जाम में बनाना पड़ेगा। तो क्या है, पहले तुम लोग देख लो, उसके बाद तुम लोग बना लेना। डेट, पर्टिकुलर्स, बिकॉज बहुत सारा कॉलम बनेगा। जर्नल फोलियो, अमाउंट। ये जर्नल फोलियो में एकदम भी घबराना नहीं। याद है अपना जब अपने जर्नल बनाते थे तो वहां पे लेजर फोलियो रहता था, वो कॉलम अपना खाली रहता था। वैसे यहाँ पे जेएफ मतलब जर्नल फोलियो, ये वाला कॉलम भी अपना खाली रहेगा। फिर वापस से अपना डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। हम तो छोटा सा ही बना रहे हैं, तुम लोग भी छोटा सा ही बनाओगे कि अभी तो इस अकाउंट में कुछ करेंगे नहीं, है तो जस्ट तुम लोग का फॉर्मेट बताने के लिए है तुम लोग को। देखो, अकाउंट बेसिकली क्या होता है ना, अपना टी शेप का होता है। अकाउंट अपना टी शेप का होता है, जो कि अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में देखे थे। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, ये जो टी शेप है इसके लेफ्ट साइड में 4 कॉलम है। कौन सा 4 कॉलम है? डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। और टी शेप का, टी जो शेप है इसके राइट साइड में भी 4 कॉलम है, सेम सेम हेडिंग्स है, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। ये मेरा टी शेप हो गया। अगर तुम इसको मानो तो ये मेरा टी शेप हो गया। तो मेरा अकाउंट के लेफ्ट साइड में देखो 4 कॉलम है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। और इसके राइट साइड में भी कितना कॉलम है अपना? 4 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। अब जो अकाउंट का लेफ्ट साइड होता है, ये जो लेफ्ट साइड है, ये मेरा कौन सा साइड होता है? डेबिट साइड। लेफ्ट साइड जो होता है ये मेरा कौन सा साइड होता है? डेबिट साइड। डेबिट साइड हम लोग यहाँ पे ऐसे बीच में नहीं लिखते, हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। एकदम लेफ्ट हैंड साइड, टॉप मोस्ट साइड, एकदम टॉप मोस्ट कॉर्नर में अपने लिखते हैं डीआर। डेबिट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? डीआर। और ये मेरा जो टी शेप है इसका जो राइट साइड है, राइट साइड है वो मेरा कौन सा साइड हो गया? क्रेडिट साइड। हाँ, राइट साइड मेरा कौन सा साइड हो गया? क्रेडिट साइड। क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म हम लोग को पता है, सीआर। हम लोग एकदम ऐसे कॉर्नर में लिखते हैं, ऑपोजिट कॉर्नर्स में लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डीआर क्योंकि ये मेरा डेबिट साइड है, और इस साइड में लिखते हैं सीआर क्योंकि ये मेरा क्रेडिट साइड है। तो जो मेरा टी शेप है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 कॉलम होता है, राइट हैंड साइड में भी 4 कॉलम होता है। बस तुम लोग को अभी इतना याद रखना है। तो 4 कॉलम जो होता है उसका हेडिंग्स क्या है? डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। समझ में आया? एक और चीज जो तुम लोग को याद रखना है, अकाउंट के लेफ्ट साइड में अपने लिखते हैं पर्टिकुलर्स, हेड के अंदर में 2। अकाउंट के लेफ्ट साइड में क्या लिखा जाता है? 2। और अकाउंट के राइट साइड में पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में क्या लिखा जाता है? बाई। 2 में क्या लिखेंगे, बाई में क्या लिखेंगे, वो सब समझ में आएगा। बस अभी तुम लोग नॉर्मल जो बेसिक चीज है, जो फॉर्मेट का पार्ट है, अभी हम तुम लोग को वो सब बता रहे हैं। अकाउंट में कैसे पोस्टिंग किया जाता है वो अभी अपने देखेंगे, तो घबराने का जरूरत नहीं है। अपने वापस से देख लेते हैं। अपने अभी अकाउंट का फॉर्मेट देख रहे हैं कि अकाउंट एक्चुअल में बनाया कैसे जाता है, इसका लेआउट क्या है। एक अकाउंट का 2 साइड होता है, एक होता है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड मतलब डेबिट साइड, और एक होता है राइट साइड, राइट साइड मतलब क्रेडिट साइड। 4 कॉलम होता है डेबिट साइड में भी और 4 कॉलम होता है क्रेडिट साइड में। कौन कौन सा है वो 4 कॉलम? डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। तो अकाउंट के लेफ्ट साइड में अपने क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर्स वाले कॉलम के हेड में, मैंने पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में 2, और राइट साइड में क्या लिखते हैं अपने? 1। इतना समझ में आया? अर्शल और पार्ट तुम लोग को समझ में आया? बिकॉज तुम लोग के 9-10 में कॉमर्स नहीं था। हाँ मैम। मैम पर ये इतना बड़ा हाँ एडिटोरियल मैम। कैसे आया? ये तो बाबू कुछ भी नहीं, तो ट्रेलर है। तुमको तो अभी 12 तक पूरा यही सब करना है। तो बुक को टिल्ट करके लिखना है अब। हाँ अर्शल। बुक को टिल्ट करके लिखो, लाइक घुमा के, क्योंकि ये आएगा नहीं। नहीं नहीं, तुमको ऐसे ही बनाना पड़ेगा ना, यही फॉर्मेट है, पहले से चलता आ रहा है। अपने फॉर्मेट को चेंज नहीं कर सकते। फॉर्मेट को चेंज नहीं, मतलब ये इतना लंबा है तो आप लाइक कॉपी नॉर्मली देना जैसे करके, लिखते हैं वैसे तो आएगा नहीं।
तुम अभी बोल रहे कॉपी टेढ़ा करके, बट तुम नॉर्मली वर्टिकली भी करेगा तो वो आराम से हो जाएगा। अभी तुमको बड़ा लग रहा है, बट वो धीरे धीरे तुमको आदत पड़ जाएगा। ओके। हाँ, क्योंकि तुमको बहुत सारा अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। ऐसे तुम टेढ़ा कर करके कितना बनाएगा, पॉसिबल नहीं हो पाता है वो चीज। ऐसी वर्टिकली करो आराम से, छोटा छोटा करके अपने हिसाब से। थोड़ा एक दो सब में प्रॉब्लम होगा, पर फिर धीरे धीरे तुमको खुद को समझ में आ जाएगा कैसे करना है। चलो, अब आपने क्या है ना, बेसिक हम तुम लोग को यहाँ पे ट्रांजैक्शंस दे रहे हैं, उसका हम लोग पहले जर्नल एंट्री पास करेंगे। उसके बाद अपने सीखेंगे कि लेजर में कैसे पोस्टिंग करना है। अपने लेजर में क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। ये वर्ड तुम लोग को याद रखना है। लेजर में क्या करते हैं अपने, पोस्टिंग करते हैं। लेजर में क्या करते हैं अपने, पोस्टिंग करते हैं। जर्नल में क्या करते थे, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे, वहां पे रिकॉर्डिंग होता था। ये सब वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को एकदम समझना पड़ेगा। जर्नल में क्या करते थे, अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे, और लेजर में क्या करते हैं अपने, पोस्टिंग करते हैं। तुम लोग को क्योंकि एमसीक्यू में पूछ लेगा, अब तुम लोग को अगर उल्टा पुल्टा वर्ड तुम लोग लिख देगा तो वहां पे तुम लोग का मार्क्स चला जाएगा। तो याद रखो, जर्नल में क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग, और लेजर में क्या करते हैं अपने, पोस्टिंग। ठीक है, जर्नल सबसे पहला बुक था, लेजर क्या है, दूसरा बुक है। चलो, तो पहला बुक जो बिजनेस वाला लोग बनाता है वो अपने सीख चुके हैं। अभी अपने दूसरा चीज देख रहे हैं, दूसरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख रहे हैं, विच इज लेजर। लेजर में कैसे पोस्टिंग किया जाता है वो अपने को ध्यान से सीखना है। हम तुम लोग को अभी यहाँ पे एकदम बेसिक जर्नल एंट्रीज दे रहे हैं, आज अपने को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है चीजों को। तो पहला तुम लोग ट्रांजैक्शन लिखो, कैश ऑफ रुपीज, कैश ऑफ रुपीज 1 लाख introduced as capital, introduced as capital। और दूसरा जर्नल एंट्री है, परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000, परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹10,000। हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये तो घबराना मत, ये अपना एग्जाम्पल है। हम एग्जाम्पल के थ्रू क्या है समझाना चाह रहे हैं। तो अभी हम लोग दो ही ट्रांजैक्शन ले रहे हैं, बस ज्यादा अपने को नहीं करना है। पहला ट्रांजैक्शन क्या है, कैश ऑफ ₹1 लाख इंट्रोड्यूस दिस कैपिटल, और दूसरा मेरा ट्रांजैक्शन क्या दिया है, परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000। सबसे पहला जो काम अपने को करना है वो तो अपने पहले जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो इसका जर्नल एंट्री खुद से पास करो। पहला वाला का जर्नल एंट्री क्या होगा, आरएम, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट को अपने क्रेडिट करेंगे। ठीक है, 1 लाख रुपया। अब एक बात हम तुम लोग को बता दे रहे हैं, अगर किसी को जर्नल नहीं आता है तो लेजर तो हो ही नहीं पाएगा। गलत हो, जर्नल अगर गलत है तो लेजर तो मान लो गलत हो ही जाएगा। तो जर्नल को एकदम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, नहीं तो जो आगे का जितना भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है तुम लोग का सब ऑटोमेटिकली गलत होता जाएगा। जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। दूसरा जर्नल एंट्री क्या होगा मेरा, परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 का, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना, 10,000। बहुत बढ़िया। तो आपने क्या किया, अपने को ट्रांजैक्शन दिया हुआ था, ये सब क्या था मेरा, ट्रांजैक्शंस। ठीक है, हम लोग क्या किए, जर्नल एंट्री पास कर लिए। ठीक है, अच्छा, जर्नल एंट्री पास कर ली। अब हम लोग को क्या करना है, दूसरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है, जो कि क्या है, लेजर। एक चीज तुम लोग को पता होगा, लेजर में बहुत सारा अकाउंट्स बनता है, ये चीज हम पहले भी बोल चुके हैं तुम लोग को। लेजर में अपने क्या करते हैं, बहुत सारा अकाउंट्स बनाते हैं। और अकाउंट का क्या फॉर्मेट है, ये अभी अपने देखे। जितना भी अकाउंट बनेगा सबका सेम फॉर्मेट रहेगा। ये नहीं कि कोई अकाउंट के लिए अलग फॉर्मेट है तो दूसरा अकाउंट के लिए अपने को अलग फॉर्मेट दिया, नहीं है। जितना भी तरीके का अकाउंट्स है सबका फॉर्मेट सेम ही है। तो यहाँ पे तुम लोग मेरे को बताओ कितना तरीके का अकाउंट है। पहला अकाउंट क्या हो गया अपना, कैश अकाउंट। दूसरा अकाउंट क्या हो गया अपना, कैपिटल अकाउंट। तीसरा अकाउंट क्या हो गया अपना, परचेजेस अकाउंट।
और चौथा यहाँ पे क्या है, कैश अकाउंट। लेकिन हम लोग क्या वापस से कैश अकाउंट खोलेंगे? कैश अकाउंट तो ऑलरेडी अपना खुला हुआ है यहाँ पे, दो बार थोड़ी ना एक जैसा अकाउंट को अपने खोलेंगे। तो हम लोग वापस से कैश अकाउंट नहीं खोलेंगे, बिकॉज अपना ऑलरेडी एक बार कैश अकाउंट खुला हुआ है। तो कितना अकाउंट है अपना यहाँ पे? पहला कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट और तीसरा परचेजेस अकाउंट। ठीक है, चलो अब अपने को 3 अकाउंट यहाँ पे बनाना है, तो बना लेते हैं। हम पहले कैश अकाउंट लिख रहे हैं यहाँ पे, तो अपने को हेडिंग देना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट अपने बना रहे हैं। तो हम हेडिंग दे दिए कैश अकाउंट। अब जो अकाउंट का मेरा फॉर्मेट था वो अपने लिखेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। तुम लोग बना लेना, ये सब लाइन वाइन टान लेना। मेरे से तो यहाँ पे सीधा नहीं टन पाएगा, इसलिए हम नहीं बना रहे हैं। तुम लोग आराम से लाइन टान लो। ये मेरा कौन सा साइड है? डेबिट साइड। और ये मेरा कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड। ये चीज आपने बहुत अच्छे से देख ली है। ठीक है, अभी मेरा एक बात मानो ना, 3-4 लाइन या 5-6 लाइन छोड़ दो, एक बार 5-6 लाइन छोड़ दो, फिर दूसरा अकाउंट बना लो। बिकॉज यहाँ पे तो देखो एनीवेज 2 ट्रांजेक्शन है, मेरा ज्यादा कुछ आएगा नहीं एक अकाउंट में। दूसरा अकाउंट अपना कौन सा था? कैपिटल अकाउंट। तो 5-6 लाइन छोड़ के कैपिटल अकाउंट भी बना लो एक बार। एक ही साथ में सारा फॉर्मेट बना लेते हैं अभी, क्योंकि ज्यादा बड़ा सम तो है नहीं। कैपिटल अकाउंट, इसका भी मेरा फॉर्मेट सेम ही है, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। ये मेरा क्रेडिट साइड है, ये मेरा डेबिट साइड है। तीसरा अकाउंट कौन सा था अपना? परचेजेस अकाउंट। तो परचेजेस अकाउंट भी बना लो, वही 5-6 लाइन छोड़ के, परचेजेस अकाउंट। ये जो अपने हेडिंग दे रहे हैं ये क्या है? हेड ऑफ अकाउंट है ना। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम तो लिखना पड़ेगा ना, वरना कैसे समझ में आएगा कि कौन सा अकाउंट है। तो सेम जो फॉर्मेट होता है वो बना लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स। लेजर बहुत इजी है, बस लेंदी है थोड़ा, क्योंकि इतना सारा फॉर्मेट अपने को बनाना पड़ता है। तो अपने पास ऑप्शन नहीं है, अपने को बनाना पड़ेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। AMT लिखो चाहे पूरा AMOUNT लिखो, बात एक ही है, दोनों सभी सही है। तो अपने 3 तरीके का अकाउंट बना लिए, तुम लोग भी फटाफट बना लो अच्छे से, एकदम स्केल से लाइन वाइन टान के। चलो करें, अकाउंट बनाने का काम अपना हो गया खत्म। अब एक बार ध्यान दो, अगर तुम लोग अकाउंट बना भी रहे हो तो एक बार छोड़ो, पहले ध्यान दो, समझना इंपॉर्टेंट है। अब अपने को क्या करना है ना, पोस्टिंग करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरा पहला जर्नल एंट्री क्या दिया हुआ है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट भी अपना बनाया हुआ है, कैपिटल अकाउंट भी बनाया हुआ है। अब एकदम धीरे धीरे समझना है। कैश अकाउंट डेबिट हो रखा है, कितना रुपया से? 1,00,000 रुपया से। कैश अकाउंट डेबिट हो रखा है, डेबिट साइड कौन सा है? ये वाला साइड। तो डेबिट साइड का अमाउंट वाला कॉलम क्या है? ये। तो कैश अकाउंट को अपने डेबिट करते हैं 1,00,000 रुपया से। तो 1,00,000 जो अमाउंट है, जितना से वो डेबिट हो रखा है, उसको हम डेबिट कर दिए। हम लोग को पता है, हम लोग डेबिट साइड में क्या लिखते हैं? 2। कैश अकाउंट डेबिट क्यों हो रखा है? किसके कारण? कैपिटल के कारण। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? अब डेट नहीं दिया हुआ तो डेट नहीं लिखेंगे, डेट अगर दिया हुआ रहता तो अपने डेट लिखते। अब हम लोग का इसका बारी हो गया, ये वाला चीज हो गया। अब यहाँ पे आओ, कैपिटल अकाउंट 2 मतलब क्या हो रखा है? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रखा है 1,00,000 रुपया से। क्रेडिट साइड कौन सा होता है? राइट साइड, कैपिटल अकाउंट में जाना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रखा है, 1,00,000 रुपया से क्रेडिट हो रखा है, तो 1,00,000 रुपया लिख दिए क्रेडिट साइड में। हम लोग को पता है हम लोग क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं भाई? तो
कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रखा है, किसके कारण, इसका उल्टा वाला लिख देंगे बाई कैश अकाउंट। यहाँ पे लिख देंगे बाई कैश अकाउंट। अर्शिल, पार्थ और अपनी ये चीज समझ में आया? हम लोग जो पोस्टिंग किए, पहले तो मेरे को ये बताओ, फटाफट चैट बॉक्स में बताओ मेरे को। ठीक है, पार्थ का मैसेज नहीं आया मेरे पास। तो चलो, पहला वाला का आपने देख लिया, इसका भी देख लिया, इसका भी देख लिया, अपना काम हो गया। अब इसका तुम लोग खुद ट्राई करो, और वैसे तो हम कर रहे हैं। परचेज अकाउंट डेबिट हो रखा है 10,000 रुपया से, तो परचेज अकाउंट अपना बनाया हुआ है, हाँ बनाया हुआ है। परचेज अकाउंट का डेबिट साइड है ये, तो डेबिट करो 10,000 रुपया से। तो परचेज अकाउंट को क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिए 10,000 रुपया से। और हम लोग को पता है हम लोग क्या लिखेंगे, टू। तो परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हो रखा है, किसके कारण, कैश के कारण। तो क्या लिखेंगे अपने, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। तो हो गया मेरा ये वाला काम खत्म। अब इसका बारी, कैश अकाउंट क्या हो रखा है, टू मतलब कैश अकाउंट क्या हो रखा है, क्रेडिट हो रखा है, कितना रुपया से, 10,000 रुपया से। तो कैश अकाउंट तो अपना बनाया हुआ है, अलग से तो वापस से कैश अकाउंट खोलेंगे नहीं। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रखा है कितना रुपया से, 10,000 रुपया से। और हम लोग को पता है हम लोग क्रेडिट साइड में बाई लिखते हैं, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रखा है किसके कारण, परचेजेस के कारण। तो इसका उल्टा वाला, ऑपोजिट वाला लिखेंगे, बाई परचेजेस अकाउंट, बाई परचेजेस अकाउंट। तो बस इसका भी काम हो गया। इसी हिसाब से अपने को पोस्टिंग करना है बस, और कुछ नहीं है। लेजर यही है, हो गया लेजर। अब अपने को सम्स प्रैक्टिस करना है, और कुछ नहीं है। चलो, बस एक चीज जो और है, जो तुम लोग को समझना है, अपने को अकाउंट को क्या करना पड़ता है, टोटल करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, उसका टोटलिंग करना पड़ता है, इसको बैलेंसिंग करना पड़ता है। तो देखो, मेरा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे डेबिट साइड में 1 लाख रुपया दिया हुआ है, क्रेडिट साइड में 10,000 रुपया दिया हुआ है। हम तुम लोग ये चीज सिखा चुके हैं, याद है अकाउंटिंग इक्वेशन में, बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट में अपने समझे थे ये वाला चीज, याद है कि नहीं है तुम लोग को, एंड में अपने समझे थे। ठीक है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस से समझा देते हैं। डेबिट साइड में 1 लाख रुपया दिया हुआ है, क्रेडिट साइड में 10,000 दिया हुआ है। बड़ा कौन सा है, डेबिट साइड वाला। तो यहाँ पे ऐसे, पहले तुम लोग देख लो, अगर तुम लोग को नहीं आता है तो 1 लाख लिखेंगे, और इस साइड में भी अपने 1 लाख लिखेंगे। ठीक है, टोटल कर दिए। लेकिन यहाँ पे तो क्रेडिट साइड में तो कितना है, 10,000 ही है। 1 लाख को करने के लिए यहाँ पे कितना बैलेंस डालना पड़ेगा, 90,000, और मेरे को बैलेंस डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखे, हम लोग को पता है क्रेडिट साइड में अपने बाई लिखते हैं, अपने यहाँ पे बैलेंस डाले हैं, तो लिखेंगे बाई बैलेंस CD। CD मतलब होता है कैरिड डाउन, CD मतलब क्या होता है, कैरिड डाउन। CD मतलब क्या होता है, कैरिड डाउन। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है। हम अकाउंट को इक्वल करने के लिए क्या किए, बैलेंसिंग करना पड़ता है मेरे को। अकाउंट को इक्वल करने के लिए, टोटल करने के लिए मेरे को बैलेंसिंग करना पड़ता है। तो हम ये बैलेंस निकाल दिए। अब तुम लोग हम एक चीज बताए थे, ये जो बैलेंस इस साइड में आया है, ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस, नहीं। सुनो, ये जो 90,000 यहाँ पे बैलेंस आया है, वो किसके कारण आया है, बिकॉज डेबिट साइड इज ग्रेटर, डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, इसलिए क्रेडिट साइड में बैलेंस आया है। तो ये कौन सा बैलेंस है, ये मेरा डेबिट बैलेंस है। ये मेरा कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। क्यों है यहाँ पे 90,000, बिकॉज मेरा डेबिट साइड ज्यादा है, इसी कारण मेरा क्रेडिट साइड में अमाउंट आया है, बैलेंसिंग फिगर आया है। तो ये बैलेंस को अपने बोलेंगे डेबिट बैलेंस। अब जो बच्चा होगा वो वही बोलेगा कि क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड में आया तो क्रेडिट बैलेंस थोड़ी ना होगा। बैलेंस क्यों आया, बिकॉज डेबिट साइड ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे बैलेंस आया। तो इस बैलेंस को अपने बोलेंगे डेबिट बैलेंस। समझ में आया? और वैसे भी अगर हम तुम लोग को बताएं, तो कैश अकाउंट मतलब ये क्या है, असेट है। कैश मेरा कौन सा नेचर का अकाउंट हो गया, असेट। असेट अगर इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, डेबिट, और असेट अगर डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। मतलब 1 लाख रुपया मेरे पास आया और 10,000 चला गया, तो कितना बचा, 90,000। तो वही तो बैलेंस बच गया, 90,000। पर तुम लोग इस पर्सपेक्टिव से अभी मत देखो, बिकॉज तुम लोग अभी उतना स्ट्रांग नहीं है ये सब चीज में। तो अभी अपने को इतना सोच विचार करके नहीं करना है, अभी अपने को नॉर्मल चीज सीखना है बस।
ठीक है ना, इसलिए हम तुम लोग को ये सब इतना नहीं बताते, अभी सीख के ये सब फायदा नहीं है। नॉर्मल पोस्टिंग सीखो और बैलेंसिंग सीखो। बैलेंसिंग मतलब भाई जो जगह शॉर्ट है वहां पे बैलेंस डालना है। चलो, कैपिटल अकाउंट का, यहाँ पे 1 लाख रुपए है लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख रुपए यहाँ पे डाल देंगे। बैलेंस करने के लिए तो इक्वल नहीं होगा ना, यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू बैलेंस CD। वो तो जब ब्रॉट डाउन करता है तुम तब लिखता है ना, जब अगले महीने उसको ब्रॉट डाउन करता है तो टू बैलेंस CD। अब इसको इक्वल कर दो, हर मंथ के एंड में क्या करना पड़ता है ना, अपने को अकाउंट्स को बैलेंसिंग करना पड़ता है। ये कौन सा बैलेंस हुआ, डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? ये क्रेडिट बैलेंस हुआ, बिकॉज यहाँ पे 1 लाख रुपया आपने क्यों लिखे, बिकॉज मेरा क्रेडिट साइड में 1 लाख रुपीज है, तो ये मेरा कौन सा बैलेंस हो गया, ये हो गया मेरा क्रेडिट बैलेंस। समझ में आया, ये सब तुम लोग को एमसीक्यू में पूछेगा। इफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड, बैलेंस व्हिच अपीयर्स इज व्हिच बैलेंस, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तुम लोग को बताना पड़ेगा कि वो डेबिट बैलेंस है, क्योंकि तुम लोग का डेबिट साइड ज्यादा था, क्रेडिट साइड कम था, तो क्रेडिट साइड कम था इसलिए वहां पे बैलेंस आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, इसलिए वो जो बैलेंस आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर, वो तुम लोग का डेबिट बैलेंस हो गया। समझा? और अगर तुम लोग को रटना है तो मान लो अगर यहाँ पे बैलेंस आ रहा है ना, तो इसका ऑपोजिट वाला देख लो, ऑपोजिट साइड में क्या है, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट बैलेंस हो गया। अगर बैलेंस यहाँ आएगा तो इसका ऑपोजिट साइड कौन सा है, डेबिट साइड, तो वो डेबिट बैलेंस हो। बट हम रटने के लिए देखो नहीं बोलेंगे, क्यों रटना है भाई, जब लॉजिक है इसके पीछे का तो अपने क्यों रटे। अगर कोई लॉजिक नहीं रहेगा तो अपने बोलेंगे कि हाँ उसको रट लो, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा अपने पास। चलो, परचेजेस अकाउंट के लेफ्ट साइड में, दैट इज डेबिट साइड में अपने को 10,000 दिया हुआ है, क्रेडिट साइड में तो कुछ भी नहीं दिया है, अपने को अकाउंट को इक्वल तो करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे भी अपने को 10,000 लिखना है। क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD। अब इसको इक्वल भी कर दो, 10,000 टोटल भी कर दो मतलब। अच्छा, अपने डबल लाइन क्यों टानते हैं यहाँ पे, ऐसे ही डबल लाइन क्यों टान रहे हैं नीचे में, कि भाई अकाउंट क्लोज हो गया मेरा, मतलब ऐसे ही है ना, इसलिए डबल टाइम मैंने डबल लाइन में से टानना पड़ता है, फॉर्मेट ही है ये। तो ये था अपना लेजर, लेजर और कुछ नहीं है, बस यही है। अवनी, अर्शिल और पार्थ, समझ में आया कि ये चीज लेजर पोस्टिंग, ये सबसे पहले तो समझना जरूरी है, क्योंकि सम्स अपने बहुत बड़ा बड़ा करेंगे जिसमें अपने को 10-10 20-20 लेजर अकाउंट्स बनाना पड़ेगा एक साथ में। तो अगर छोटा तरीके से इसलिए समझा दे ताकि आगे जाके तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ो, तुम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हो। सबसे पहले तो क्या करो, तुम लोग जितना भी अपने को ट्रांजैक्शन दिया हुआ है ना उसका जर्नल एंट्री पास करो। हम नहीं बोलेंगे, हम अपना कर रहे हैं, तुम लोग अपना करो और मेरे से मैच करते जाना। एक बार बना लो अभी, बेटर रहेगा, बिकॉज देखो तुम लोग को स्कूल में बोल सकता है कि पहले जर्नल बनाओ फिर लेजर बनाओ, तो अगर तुम जर्नल बनाएगा तो फॉर्मेट तो बनाना पड़ेगा ना, तो फॉर्मेट बना लो। देखो अभी नया नया सम्स कर रहे हैं ना, तो फॉर्मेट बना के तरीके से करो, विथ टाइम तुम लोग को आदत हो जाएगा, तुम लोग को जर्नल बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तुम लोग सीधा लेजर बनाएगा। समझा? तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। सोल्यूशन नंबर 2 अपने कर रहे हैं, पहले सोल्यूशन 1 नहीं कर रहे हैं। खुद से तुम लोग जर्नल बनाओ फटाफट। हाँ, नरेशन छोड़ दो, नरेशन लिखने का जरूरत नहीं है। 2020 April 1, क्या लिखा हुआ है, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। तो मेरा जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 1 लाख। तुम लोग अपना आगे बढ़ते जाओ, अगर जल्दी जल्दी कर रहे हो तो वेट मत करो, मेरे से आगे करने का ट्राई किया करो, बिकॉज ये सब चीज आता है तुम लोग को। डिपॉजिटेड इन बैंक ₹70,000, वंश क्या होगा डिपॉजिटेड इन बैंक का? ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। और गलत वलत मत करना भाई, मैच कर लेना, क्योंकि फिर तो लेजर पोस्टिंग में तुम लोग को दिक्कत हो जाएगा, और अमाउंट्स भी ठीक से लिखना। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
70,000। ठीक है, फिर क्या है अपना April 3। April 3 में क्या दिया हुआ है? बॉट गुड्स फॉर कैश ₹5,000। कौशिकी, तुम लोग आएगा 26 ना, तुम लोग को भारी वेट करने बोला, ठीक है, उधर बैठो। बॉट गुड्स फॉर कैश ₹5,000। क्या होगा जर्नल एंट्री? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना दिया हुआ है मेरे को? 5,000। April 3 के बाद April 4 ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस ₹1,000। अर्शल क्या हुआ इसका जर्नल एंट्री मेरे को बताओ, अनम्यूट करके बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। April 4 का जर्नल एंट्री क्या होगा? ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। मैम कैश, एक सेकंड मैम। घबराने का जरूरत नहीं, आराम से बोलो, एकदम बहुत इजी है। मैम कैश बैंक में कम हो रहा है तो एसेट्स कम हो रहे तो वो क्रेडिट में जाएगा। और बैंक है। तुम मेरे को प्रॉपर जर्नल एंट्री बताएगा। मैम बोलो। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। पार तुम बताओ फटाफट अनम्यूट करके। मैम कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। पार्थ का भी आंसर सुन लेते। पार्थ अनम्यूट करो और आंसर बताओ मेरे को। कैश अकाउंट डेबिटेड टू टू बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि हम लोग कैश निकाले हैं अपने यूज के लिए बैंक से, तो हाँ ठीक है, बढ़िया। डेबिट। कैश अपने हाँ, निकाल रहे हैं ऑफिस पर्पस के लिए, बिजनेस यूज के लिए, तो कैश आ रहा है मेरे पास, तो कैश एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट होगा। और बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो बैंक कम हो रहा है, बैंक एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो क्रेडिट होगा। अर्शल जो तुम दूसरी बार बोला वो तुम भी ठीक बोला था, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तुम लोग को इतना कंफ्यूज नहीं होना, एकदम नॉर्मली चिल होके बोलो ना। इतना सारा जर्नल एंट्रीज तुम लोग कर लिया है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना दिया हुआ है मेरे को? 1,000। April 4 के बाद April 13 सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ₹1,500। कृष्णा को अपने सामान बेच रहे हैं। आर्यन क्या होगा जर्नल एंट्री? कृष्णा कौन है मेरा? कैश क्यों नहीं? कैश क्यों नहीं? क्योंकि कैश लिखा हुआ नहीं है, डेटर का नाम दिया हुआ है, तो मतलब उस वो मतलब हम लोग उसको अगर सामान दिए हैं तो बंदा मेरे को पैसा नहीं दिया अभी तक, इसलिए हम लोग बुक्स में क्या करें, डेटर का नाम को रिकॉर्ड करें। तो कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वेरी गुड। कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट क्या होगा? 1,500। ठीक है। April 13 के बाद अपना होगा April 20 बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम ₹2250। अर्शिल इसका क्या होगा April 20 का? फटाफट बोलो मेरे को। April 20 का बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम। मैम मैम शाम हम लोग का क्रेडिटर होगा। वेरी गुड, ठीक है। और हम लोग का परचेजेस है तो एक्सपेंस में आएगा तो वो डेबिट। ठीक है, तो पूरा जर्नल गुड। एंट्री बताओ। परचेजेस डेबिटेड टू शाम अकाउंट क्रेडिटेड।
बस क्रेडिटेड नहीं, टू बोल रहा है मतलब भी वो क्रेडिट हो गया। ओके। हाँ, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, अमाउंट कितना है 2250। अप्रैल 20 के बाद अप्रैल 24, जिसका जर्नल हो चुका है तुम लोग देख लो कितना लेजर अकाउंट्स बनेगा और फिर अपना फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करो लेजर का। अप्रैल 24 रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा रुपीज 1500। ठीक है, वंश क्या लिखा है अप्रैल 24 का जर्नल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट। ठीक है, तुमको पैसा मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट। कृष्णा को तुम क्रेडिट क्यों किया वंश? जो देखने का जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन, जर्नल एंट्री देख के बोलो। पैसा मिला है तो तुम उसको क्रेडिट क्यों किया? वो उस समय डेटर था मेरा, अब तुम्हारा डेटर तुमको पैसा दे रहा है तो डेटर कम हो जा रहा है, इसलिए तुम उसको क्रेडिट किया। हाँ, 1500, 1500 है ना अमाउंट? ठीक है, अप्रैल 24 के बाद अप्रैल 28। अप्रैल 28 में क्या लिखा है? पेड कैश टू श्याम ₹2150, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम ₹100। अवनी मेरे को बताओ अप्रैल 28 का क्या लिखी हो पूरा जर्नल एंट्री? अनम्यूट करके बता दो अपने आप को। श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड क्यों बाबू? सॉरी, डिस्काउंट कर रही हूँ। रिसीव्ड, सॉरी डिस्काउंट हाँ, रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड। और मेरे को अमाउंट्स बताओ, डेबिट में कितना लिखी हो अमाउंट? डेबिट में 2250 और कैश अकाउंट को कितना से क्रेडिट की हो? 2150 और डिस्काउंट रिसीव्ड में 100। ठीक है, अप्रैल 28 में क्या लिखा हुआ है? पेड कैश टू श्याम। हम लोग श्याम को पेमेंट कर रहे हैं। श्याम मेरा कौन था? क्रेडिटर था, उसको पेमेंट कर रहे हैं तो मेरा लाइबिलिटी कम हो रहा है, इसलिए लाइबिलिटी कम होता है तो डेबिट होता है, तो श्याम अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। पैसा दे रहे हैं तो टू कैश अकाउंट, ये मेरा कैश जा रहा है। और हम डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, वो डिस्काउंट दिया है, अपने को समझना पड़ेगा। एक होता है डिस्काउंट अलाउड टू हिम, एक होता है डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। वो हम लोग को डिस्काउंट दिया है तो मतलब हम लोग को डिस्काउंट मिला है, तो इट इज डिस्काउंट रिसीव्ड फॉर अस, डिस्काउंट रिसीव्ड। देखा, हम देख पता नहीं मेरे को, देख गिनना पड़ेगा। कैश कितना लिखेंगे अपने? 2150, तो अपना टोटल कितना हो गया? 2250। 2150 पेमेंट किए, 2250 पेमेंट करना था, बट इस 2250 पेमेंट नहीं कर पाए क्योंकि अपने को 100 रुपया डिस्काउंट मिल गया, तो एक्चुअल पेमेंट जो अपना हुआ है वो है 2150। अच्छा, अप्रैल 28 के बाद मेरा अप्रैल 30 है। अप्रैल 30 का 3 ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। पहला ट्रांजैक्शन कैश सेल्स, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हम लोग गुड्स बेचे, उसके बदले मेरे को कैश मिल गया, तो कैश सेल्स देखिए, घबराना नहीं। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना दिया हुआ है मेरे को? 8000 रुपया, 8000 रुपया। अच्छा, अप्रैल 30 के बाद दूसरा अप्रैल 30, पेड रेंट ₹500। रेंट का मेरा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये लिख दिया, पेड रेंट, पैसा दे रहे हैं हम लोग, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना? अमाउंट कितना है? 500 रुपया। और अप्रैल 30 का एक और जर्नल एंट्री है, लिखा है पेड सैलरी टू राम ₹3000। पार्थ, पेड सैलरी टू राम का जर्नल एंट्री मेरे को बताओ क्या होगा? अनम्यूट करके फटाफट एकदम। पार्थ फटाफट, अनम्यूट किया नहीं अभी तक तुम अपने आप को। सैलरीज अकाउंट डेबिट, एक सेकंड देख रहा इतना हूँ। सोचने का चीज ही नहीं है। राम अकाउंट
राम अकाउंट डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट। क्यों? किस खुशी में? तुम सैलरीज को क्रेडिट कर दिया, कैसे हाँ। किया हम तो समझे नहीं। पर बहुत इजी है। सैलरीज तुम दिया है, तुम्हारा खर्चा है, बिजनेस का खर्चा बढ़ रहा है, तो खर्चा बढ़ता है तो डेबिट करेगा। तुम इतना सोच क्या रहे? रूल्स अप्लाई करो, खर्चा को डेबिट करो ना, सैलरीज अकाउंट डेबिट होगा। और राम को दिए चाहे श्याम को दिए, किसको दिए, अपने नाम से अपने को मतलब नहीं है। अपना जा तो अल्टीमेटली अपना बिजनेस से कैश है ना, कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेगा। असेट डिक्रीज हो रहा है तो जर्नल एंट्री क्या बना तुम्हारा? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। इतना सारा तो जर्नल एंट्री तुम कर लिया, जो करवाए थे, पेड सैलरी टू स्टाफ, पेड सैलरी टू जितेन, कितना सारा तो किए हैं अपने, सेम एकदम। बस ना यहाँ पे नाम चेंज कर दिया तो तुम कंफ्यूज हो गया। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। ठीक है मैम। हाँ, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरीज में एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है डेबिट, कैश असेट डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट। अमाउंट कितना है? 3000। तो जर्नल एंट्रीज तो अपना हो गया। अब इतना सारा ट्रांजैक्शन था, इतना सारा जर्नल एंट्रीज पास किए, इतना सारा अकाउंट्स है, तो अब अपने को देखना पड़ेगा। देखो जैसे यहाँ पे भी कैश है, यहाँ पे भी कैश है, तो दो दो कैश का अकाउंट तो अपने बनाएंगे नहीं। तो अपने को देखना पड़ेगा कि एक्चुअली मेरा टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स कितना बनेगा। तो हम यहाँ पे मार्क कर दे रहे हैं। पहला कैश, तुम लोग भी एक बार देख लो ना, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। कैश अकाउंट पहला हो गया, कैपिटल अकाउंट बनेगा, बैंक अकाउंट बनेगा, कैश तो बनेगा नहीं बिकॉज ऑलरेडी बन गया है। परचेजेस अकाउंट बनेगा, कैश ऑलरेडी बन चुका है, बैंक भी बन गया, यहाँ पे कैश भी बन गया। कृष्णा बनेगा 5, सेल्स बनेगा 6, परचेजेस हो चुका है ना। श्याम बनेगा 7, श्याम अकाउंट तो नहीं बना था ना अभी तक, ठीक है बाबा। श्याम अकाउंट बन गया 7, कैश अकाउंट बनेगा नहीं। कृष्णा अकाउंट, कृष्णा अकाउंट ऑलरेडी अपने बना चुके हैं 5 में। और श्याम अकाउंट भी नहीं बनेगा बिकॉज 7 नंबर में अपना श्याम अकाउंट था। कैश भी नहीं बनेगा। डिस्काउंट रिसीव्ड बनेगा 8, कैश नहीं बनेगा। सेल्स बनेगा क्या? सेल्स ऑलरेडी बन चुका है। रेंट अकाउंट बनेगा 9, कैश ऑलरेडी बन चुका है। सैलरीज बनेगा 10 और कैश अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है। तो 10 अकाउंट अपना बनेगा यहाँ पे, 10 अकाउंट बनेगा। क्या? ठीक है, जो जो अकाउंट्स बनेगा वो हम यहाँ पे येलो से मार्क कर दे रहे हैं। लेजर का फॉर्मेट जो बनाएगा तुम लोग थोड़ा बड़ा बड़ा उस हिसाब से बनाना। अच्छा, तो ये वाला सम हम तुम लोग को होमवर्क दे रहे हैं। पूरा तरीके से तुम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएगा बिकॉज बैलेंस सीडी वगैरह निकालना रहेगा, हो सकता है तुम लोग कंफ्यूज हो जाए, बट एटलीस्ट तुम लोग पोस्टिंग करना, ट्राई करना, वरना हम तो करेंगे ही। ठीक है, तुम लोग अगर ट्राई करना है तो तुम लोग ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट नेक्स्ट डे हम ये वाला सम रिपीट करेंगे। अपने जर्नल एंट्रीज कर लिए, फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, हम अकाउंट का नाम लिखेंगे और उस हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, आज का क्लास अपने यही एंड करते हैं। बट जिसको ट्राई करना है घर में वो आराम से ट्राई कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलत होगा तो हो जाएगा, अच्छा है तुम लोग एटलीस्ट ट्राई करना एक बार। हम रिकॉर्डिंग एंड कर रहे हैं आज।